मुस्कुराहटों का कुछ मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कुछ तोड़ नहीं होता। लोग तो मिलते हैं हर मोड़ पर यूं ही, मगर आप जैसा कुछ अनमोल नहीं होता। माय नेम इज़ हुसैन अंसारी और आई एम अ मेंबर ऑफ SID फाउंडेशन। ना थका हूँ मैं, ना अभी मैंने हिम्मत हारी, हौसले बुलंद है, अभी मेरा सफ़र है जारी। हाँ, वहाँ बुलंदियों पे मुझे अपना झंडा लगाना है। कहाँ लगाना है झंडा? हाँ, वहाँ बुलंदियों पे मुझे अपना झंडा लगाना है, फिर फ़क्र करेगी मुझ पे ये दुनिया सारी। So as you all guys aware about, as you all people aware about the purpose of today's gathering, today we are here to appreciate and celebrate you are the hero quiz competition winners. मैं अपने मेहमानों को ये बताना चाहूँगा कि संडे 11 दिसंबर को हमने एक क्विज कंपटीशन रखा था SID फाउंडेशन क्लासेस में, जिसमें तकरीबन 90 स्टूडेंटों ने पार्टिसिपेट किया। जो सैम सर की बुक है यू आर द हीरो, उसे पढ़ना था, अपने जहन नशीन करना था और उस पर मुश्तमिल 40 सवालात के जवाबात लिखने थे, जिसके विनर आज अनाउंसमेंट होंगे। लेकिन आपको पता है कि आज विनर अनाउंसमेंट होने से पहले आप एक चीज़ जीत चुके हो। क्या जीते हो आपको पता है वो चीज़? ये प्रोग्राम, ये कंपटीशन रखने का हमारा मकसद था कि लोगों के अंदर बुक पढ़ने की आदत को पैदा करें। हमारे जो यंगस्टर हैं वो ज़्यादातर आज मोबाइल कंप्यूटर में जुड़ते जा रहे हैं, तो हमारा ये मकसद था कि यंगस्टर के अंदर किताब पढ़ने का एक जज्बा पैदा करें। और आपको शायद ये चीज़ ना पता हो, मैं बता दूं आपको कि यू आर द हीरो पढ़ने के बाद आप वो हैबिट के एक स्टेप पे चढ़ चुके हैं। आपके अंदर किताब पढ़ने की लौ जल चुकी है, बस आपको वो लौ को जलाए रखना है और आगे भी ऐसा ही मोटिवेशनल स्टोरी वॉट एवर यू वॉन्ट, बट यू हैव टू कंटिन्यू योर रीडिंग। तो अब रीडिंग पढ़ने के बहुत से बेनिफिट्स हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मैं पहले आपको ये बताऊं कि आज हमारे माशरे में किताबों की क्या हालत है। आज हम बुक्स को किस तरह ट्रीट किया जाता है। बहुत ही शर्मनाक अंदाज में मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आज हमारे घर की साफ़ सफाई होती है तो सबसे पहले भंगाड़ के कांटे पे वज़न की जाने वाली चीज़ किताब होती है। मैं गलत बोल रहा हूँ? वो किताब जो हमें इंसान से इंसानियत तक का दर्जा दी, वो किताब जो हमें बोलना सिखाई, वो किताब जिसकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ, वो किताब जिसकी वजह से ये मजमा लगा है, उसे हम भंगाड़ के कांटे पे चढ़ा देते हैं। तो बोलने का मकसद ये है कि गुलजार साहब की एक बड़ी खूब नज़्म है किताब को लेके, इंशाल्लाह आप इसे पसंद करोगे, कि किताब झांकती है बंद अलमारी के शीशों से। गौर फरमाए कि किताब झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत निगाहों से देखती है जब नज़र पड़ जाती गलती से। मतलब मैं जाके देख नहीं रहा हूँ, गलती से नज़र पड़ गई। बड़ी हसरत से तकती है जब नज़र पड़ जाती गलती से। वो जो शाम गुजर जाती थी उसे पढ़ने में अक्सर, वो जो शाम गुजर जाती थी उसे पढ़ने में अक्सर, अब वो शाम गुजर जाती है कंप्यूटर को घूरने में। किताब तकती है मुझे बड़ी हसरत निगाहों से। अब ये शेर से मेरे ख्याल से यहाँ जो बैठी माएँ हैं और बहनें हैं वो बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ होगी कि जुबा पे जायका आता था जब सफ़ा पलटने का। जुबा पे जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, क्या वो मज़ा आता है मोबाइल स्क्रॉल करने से। मोबाइल तक ये किताबें तकती है मुझे बड़ी हसरत निगाहों से। अच्छा, ये पुराने ज़माने के जो लोग हैं उनको ये हकीकत से, ये शेर की हकीकत से आप वाकिफ़ होंगे। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए अपने मेहमानों के लिए। तो मैं ये शेर आज के यंगस्टर को डेडिकेट करता हूँ कि वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और खुशबू,
वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और खुशबू, क्या अब भी रिश्ते मिलते हैं किताब गिरने उठाने से? किताबें तकती है मुझे बड़ी हसरत निगाहों से, किताबें तकती है मुझे बड़ी हसरत निगाहों से। मेहमानों को बताना चाहता हूँ कि हमारे क्लासेस के कुछ बच्चे यहाँ पे स्पीच और सॉन्ग का परफॉर्मेंस रखा हुआ है, तो मैं 1 बाय 1 बच्चों का नाम लूँगा, वो माइक पर आए और अपनी परफॉर्मेंस को यहाँ पे प्रेजेंट करें। तो सबसे फर्स्ट है मोमिन मरियम। ये आपको इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाएंगे, तो मैं मोमिन मरियम को आवाज़ दूंगा कि वो माइक पे आए। जब तक आपको क्या करना है, उनके आने तक क्या करना है, बहुत समझदार लोग हैं। थैंक यू सो मच। Hello everyone, this is Momin Mariam in front of you, student of SS English Academy. Today I will be talking you about something that we do often, not everyone, but few of us. And I am sure some used to do this, and some still do it, and some don't. Okay, so let's proceed towards our topic, which is never give up. हालात कैसे भी हो, हालात कैसे भी हो, उन मुश्किलों से लड़ना है अगर जज्बा अपनी मंजिल को पाने का है, अगर जज्बा अपनी मंजिल को पाने का, तो नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना है। We all would have heard these lines, failures are the stepping stones of success. I ask you, how many of you have succeeded whatever you tried in first attempt? No one. This proves that success cannot be attained in one day. There are exceptions where success to a competitive task or tough task, it takes a lot of patience and needs many attempts to bring a success to our side. लगाना चाहूँगा खान शबनूर को कि वो माइक पे आए और यही मोटिवेशनल सॉन्ग को अपनी खूबसूरत आवाज़ से पढ़े। A very good evening to everyone. This is Khan Shabnoor. I would like to present one inspirational song before you, and I'm sure that you will like it. कौन कहता है कामयाबियाँ किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबियाँ किस्मत तय करती हैं? अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं, झांक ले अपने भीतर खुद से आप पूछ ले, झांक ले अपने भीतर खुद से आप पूछ ले, कैसी चाही जिंदगी खुली आंखों से देख ले, मुट्ठियों को भींच कर सांसों को खींच कर, मुट्ठियों को भींच कर सांसों को खींच कर, सबसे टकराने को शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मुश्किलें हो कैसे भी मेरे हौसलों से कम है, मुश्किलें हो कैसे भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है, मुश्किलें हो कैसे भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाए कुछ करके दिखाना है, आओ हाथ बढ़ाए कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है, मुट्ठियों को भींच कर सांसों को खींच कर, मुट्ठियों को भींच कर सांसों को खींच कर, सबसे टकराने को शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। अगली स्पीच सुनाने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा अनुषा मोमिन को। Why we should read a book? हम सबको पता होता है कि हमें बुक पढ़नी चाहिए, बट वाई?
हम सब ने सुना है कि बुक पढ़नी चाहिए, यस और नो? तो हमें बुक तो पढ़नी चाहिए, बट एवरी यस और नो बिहाइंड देयर इज अ रीजन। तो हमें वो बुक क्यों पढ़नी चाहिए? एंड एनीवन कैन टेल मी अबाउट दिस कि हमें बुक पढ़नी क्यों चाहिए? There is a number of reasons behind reading a book, and if personally I talk about myself, so I didn't used to read a book, and I can say you are the hero. It's my first book which I read in my whole life, and I really like to read in book. And जब मैंने ये बुक पढ़ा फर्स्ट टाइम तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने ये बुक, यू कांट बिलीव कि मैंने 2 से 3 दफ़ा ये पूरी बुक पढ़ ली। एंड मैं अपने आप पर शौकती थी, हाउ कैन आई रीड इट ट्वाइस एंड थ्राइस। मैं वो लड़की जो एक दफ़ा भी एक भी बुक नहीं पढ़ती थी कोई रीडिंग वाली, मतलब मैंने वो इतनी पूरी बुक 2 से 3 दफ़ा पढ़ कैसे ली। एंड जब मैंने ये बुक पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आदत हो रही है बुक्स पढ़ने की। एंड मैंने जब से मुझे बुक मतलब अच्छी लगने लगी मुझे पढ़ना, इसलिए मैंने उसे अगेन एंड अगेन ट्राई किया और मैं उसे पढ़ने लगी। You can say Saim sir is my first author, and I really like his words, his book, and जब भी वो स्पीच देते हैं मुझे उनकी स्पीचेस भी काफ़ी अच्छी लगती हैं। एंड देन जब मैंने वो बुक पढ़ी तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि आई शुड रीड मोर बुक, बिकॉज अगर हम जितनी ज़्यादा बुक पढ़ते हैं हमें उतनी ज़्यादा नॉलेज मिलती जाती है। एंड नॉलेज मतलब कभी ख़त्म नहीं हो सकती। जितनी नॉलेज आप गेन करोगे, जितनी नॉलेज आप अपने अंदर लोगे, वो आपके अंदर ऑब्जॉर्व होती जाएगी, एंड इट इनहेंस योर पर्सनैलिटी। शेख गुलबशा को बुलाना चाहूँगा, ये बुक की समरी आपके सामने बताएंगे। और सबसे पहले मैं सर के ताल्लुक़ से कुछ कहना चाहूँगी कि सर का मकसद ना सिर्फ मैं एसएस इंग्लिश एकेडमी की स्टूडेंट हूँ, और सर का मकसद ना सिर्फ हमें इंग्लिश सिखाना है बल्कि हम तमाम को मोटिवेट करना भी है ताकि हम अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात का सामना कर सकें और अपनी मंजिल को पा सकें। और सर हम तमाम के लिए एक मिसाल है। सर के लिए एक शेर है, अज़मते किरदार में तेरा कोई सानी नहीं, अज़मते किरदार में तेरा कोई सानी नहीं, इसमें कोई शक नहीं तू आप अपनी मिसाल है। आप सभी जानते हैं कि सर एसएस इंग्लिश एकेडमी के फाउंडर हैं, और एसएस इंग्लिश एकेडमी में बहुत सारे लोग इंग्लिश स्पीकिंग सीखते हैं, और एसएस इंग्लिश एकेडमी, और मैं भी उनमें से एक हूँ। और एसएस इंग्लिश एकेडमी ना सिर्फ हमें इंग्लिश स्पीकिंग सिखाती है बल्कि हमारी पर्सनालिटी, हमारी कम्युनिकेशन स्किल, हमारी प्रेजेंटेशन स्किल और हमारे कॉन्फिडेंट लेवल पर भी काम किया जाता है। एसएस इंग्लिश एकेडमी ज्वाइन करने से पहले मैं बहुत ज़्यादा कुछ हादसात ऐसे आ गए थे लाइफ में कि मैं अपनी लाइफ में रुक सी गई थी, मेरी ज़िंदगी थम सी गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ऐसा लग रहा था कि बस ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी। एसएस इंग्लिश एकेडमी ज्वाइन करने के बाद मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आया, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। पहले मुझे बहुत स्टेज फियर था, मैं नहीं बोल पाती थी, और कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज़्यादा ज़ीरो था। और अब आप सब देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से बात कर रही हूँ, और ये सब एसएस इंग्लिश एकेडमी की देन है। इंग्लिश एकेडमी ज्वाइन करने के बाद मुझे सबसे पहले ज़िंदगी बुक पढ़ने का मौका मिला, जो सर की लिखी किताब है, और वो किताब एक ऐसी किताब है जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। और ये किताब जब मैं ज़िंदगी किताब पढ़ रही थी मुझे एहसास हुआ कि जैसे ये मेरे ही बारे में लिखी गई किताब है, और जितने लोगों ने ये किताब पढ़ी उन तमाम का भी यही ओपिनियन रहा होगा कि जैसे वो अपनी ज़िंदगी के बारे में पढ़ रहे हैं। और ज़िंदगी ना सिर्फ एक किताब है बल्कि उन तमाम लोगों के लिए एक उम्मीद है जो हार चुके हैं, जिन्होंने अपने आप को खो दिया है। और ज़िंदगी ना सिर्फ हमें हौसला देती है बल्कि ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात को लड़ने का हिम्मत और ताकत भी देती है। ये जो ज़िंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। और ज़िंदगी
पढ़ने के बाद मैं ये शेर पढ़ना चाहूंगी। नाकाम हूँ तो क्या हुआ, हारा नहीं हूँ मैं। नाकाम हूँ तो क्या हुआ, हारा नहीं हूँ मैं। एक दिन मिलेगी मंजिल, खुद पे यकीन है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये जो चेंजेस आया मेरी लाइफ में वो इस बुक के लिखे हुए ऑथर की वजह से। मैं कोई यहाँ पे मुबालगे वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि हाँ आए बढ़ाए चढ़ाए बोले चले गए, कतरा ज़मीन पे गिरा भाप बन गया, ये सब बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे हकीकत बयां कर रहा हूँ। और मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने वाले इंसान को मैं इस माइक पे बुलाना चाहूँगा इस शेर के ज़रिए कि मन बैरागी तन अनुरागी, कदम कदम दुश्वारी है। मन बैरागी तन अनुरागी, कदम कदम दुश्वारी है। जीवन जीना सहल न जानो, बहुत बड़ी फनकारी है। औरों जैसे रहकर भी हम बाइज्जत है बस्ती में, औरों जैसे रहकर भी हम बाइज्जत है बस्ती में। कुछ लोगों का सीधापन है, कुछ अपनी फनकारी है। आपके सामने जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए ऑथर ऑफ द यू आर द हीरो बुक, मिस्टर सैम मोमिन। Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Someone has said that जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता, और मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर के हवाले डाला नहीं जाता। So first of all, I am so grateful to all esteemed guests who are present over here. Thank you so much for giving your precious time. And second of all the beautiful audience, thank you very much for coming in this program and making this program wonderful, amazing, awesome. I hope you are enjoying this program, yes or no? Very soon we will start a prize distribution ceremony. But before that, you have to listen some of the speeches of our esteemed guests. And then after we will move towards prize distribution, which will be the last part of program. So I would like to say something about how we arranged this program and what was the purpose behind it. जैसे हुसैन सर ने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी कि ये प्रोग्राम हमने क्यों अरेंज किया था, क्या रीज़न थे, और बुक में एक सवाल भी दिया गया था कि यू आर द हीरो क्विज कॉन्टेस्ट अरेंज करने के पीछे क्या मकसद था, क्या मकसद था। बहुत सारे लोग ने इसके गलत जवाब भी दिए कि आपके अंदर बुक पढ़ने की हैबिट बनाना, राइट। इट वाज द मेन पर्पस ऑफ अरेंजिंग दिस कॉन्टेस्ट। तो हमने बहुत सारी स्कूलों में, बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारी जगहों पे विजिट किया, लेकिन कुछ ऐसी जगह भी थी जहां हमें प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला। और देखो आप, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप सोसाइटी में, समाज में अच्छा काम भी करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान आपको अप्रिशिएट करे। मैं ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस तरह से आज हम प्राइज़ दे रहे हैं आपको, उस तरह से आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद आप यहाँ पर आए और आप किसी और को प्राइज़ दें। और जब आप ये काम करना शुरू करोगे, जब आप ये काम करना शुरू करोगे तो बहुत सारी परेशानियाँ आती है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती है, बहुत सारे लोग भी ऐसे मिलेंगे आपको जो आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उल्टा आपको डीमोटिवेट करेंगे। तो वहाँ पर आपको हार नहीं माननी। किसी ने कहा है कि अगर सफलता पाना चाहते हो तो मंजिल पर नजर रखो, क्योंकि कौवों के टोकने से चील कभी रुका नहीं करती। सो यू आर दैट ईगल, आप वो चील हो, आप वो बाज हो, आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर उतना पैशन है। और 4 लाइन और मैं आपको सुनाना चाहूंगा। किसी ने कहा है कि मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, और झुका देंगे ये सार जब आएगा हमारा जमाना, झुका देंगे ये सार जब आएगा हमारा जमाना। और लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है बहना, लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है बहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। So you have to keep moving forward in your life, whatever the situation is, whatever people talk about you behind, no matter, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। So without any delay, we would like to start with felicitation of all the esteemed guests. तो सबसे पहले मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा हमारे एक मेंबर आसमा मैम,
और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो आज के चीफ गेस्ट है डॉक्टर सुप्रिया मैम को फेलिसिटेट करें। प्लीज क्लैप फॉर हर। मैं अलशमा को रिक्वेस्ट करूंगा कि अलशमा आए और डॉक्टर सुप्रिया मैम को फेलिसिटेट करें। यू हैव टू क्लैप फॉर आवर एस्टीम गेस्ट फॉर गिविंग हर प्रेशियस टाइम इन आवर प्रोग्राम। कीप क्लैपिंग। I request one of my volunteers to take a photo. Alshama, please click a photo with ma'am. Thank you so much, ma'am, for giving your precious time and coming in our program. Next, I would like to request Ansari Irfan to felicitate our esteemed guest, Arif Sheikh sir, who is a software engineer, and my maternal uncle as well. So I request Ansari Irfan to felicitate Arif Sheikh sir. Clap for him. Thank you so much, sir, for giving your precious time to us. Now I request Mansoori Sahil to felicitate one more personality on our dais, Fayyaz Momin sir, a very well-known career counselor. Thank you so much, sir, for your time and for your encouragement. Thank you so much. Now next we have two more guests here, and for these I would like to call Ansari Samreen, one of our members, and I request Samreen to felicitate Sukaina ma'am, who is the teacher of this college only, Farid, Ansari Farid College. Clap for her. Thank you so much for giving your precious time. Now I request Gulabsha, Ansari Gulabsha, and she is going to felicitate Dr. Soleha. Clap for her for giving her time to us. Thank you so much all the guests for your time and coming in our program. Now without any delay, I would like to call on dais Dr. Supriya ma'am, who is not only a doctor, who is a very good speaker as well. She speaks very well and she gives some amazing advice to our students. So please clap for her. I request ma'am to give some advices to our audience. Respected Sam sir, डैश पे बैठे सभी डिग्निटरीज, आई कैन सी फैयाज सर इज़ अ ग्रेट टीचर, भिवंडी की तालिबों का जिन्होंने बहुत से जनरेशन्स ऑफ स्टूडेंट्स का जिन्होंने फेट बदली किया, ऐसे फैयाज सर, मैडम जो यहाँ खुद पढ़ाती हैं, मेरी प्यारी बच्ची जो कोने में बैठी है, मेरी बेटी भी है, मेरी नेबर भी है, एंड आरिफ भाई, और यहाँ बैठे तमाम सब मेरे बच्चे। खुदा के नाम से आगाज़ करती हूँ, उन्हीं पे भरोसा है, उन्हीं पे नाज करती हूँ। यहाँ बातें किताबों की हो रही है, बहुत ही अच्छी बात है। ज़ोरदार तालियां पहले तो सैम सर और उनकी एकेडमी के लिए होनी चाहिए। इतना खूबसूरत प्रोग्राम उन्होंने यहाँ अरेंज किया, और आई एम अ रियल फैन ऑफ सैम सर, द काइंड ऑफ वर्क ही इज़ डूइंग हियर। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज ऑफ द ग्लोब. Whether we like it or not, it's a global language and we need to know about it. And I am so proud that 90% of the audience is girls. So जोरदार तालियां for women power. और इसमें कोई शक नहीं कि हम भले हम ज़्यादा अच्छे होने का दावा नहीं करते, लेकिन बराबर के ज़रूर हकदार हैं, और यहाँ पे तो हम प्रूव कर रहे हैं कि हम 100% के हकदार हैं। तो मैं चाहूँगी कि सारी लड़कियाँ, देखिए आपका जो एंथुजियाज्म है वो इन चार दीवारों के बीच में ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो यहाँ से शुरू होना चाहिए। आप ज़रूर पढ़ें, फॉर्मल एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर ज़िंदगी में आपको अपना वजूद बनाना है तो फॉर्मल एजुकेशन ज़रूरी है। डिग्रियाँ हासिल करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें, प्रोफेशनल कोर्स हासिल करें कि उन्होंने डॉक्टरी करी है तो यू कैन डू, शी इज़ अ प्रोफेसर। जो नॉलेज है वो एक विशाल समुंदर है, और उनके अंदर उनसे हमारी पहचान करने वाली कश्तियाँ जो है वो हमारी किताबें हैं। और अगर उस कश्ती में हम नहीं बैठेंगे तो इतने सुंदर सागर को इतने मोती हमको जो देने हैं उनसे हम कभी वाकिफ नहीं हो पाएंगे। तो ऑलवेज रीडिंग इज़ अ मस्ट,
and it is something that will shape your future, it will shape your personality, everything that you are as a person, it will totally dramatically change. पढ़िए, अच्छे ऑथर्स के पढ़िए. सैम सर ने आपको इतना अच्छा मोटिवेशन दिया है, उनकी किताबों से आप शुरू करके अब कई ऑथर्स तक आप पढ़ सकते हैं, पढ़ के अपने ना केवल अपना सिलेबस के बाहर जाके भी. और ये एक बड़ा बढ़िया काम है कि इसके ऊपर एक कंपटीशन रखें तो लोग ज़रा दिल से पढ़े, तो वरना ऐसे ऐसे करके तो चलो मैं तो फ़ोन भी अपना स्क्रॉल कर लेती हूँ. सर ने अभी बात किया ना, स्क्रॉलिंग ऑन द मोबाइल. सो आई एम सो हैप्पी, सो प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद दिस प्रोग्राम. और हौसले आपके बहुत सारे शेर हौसलों के ऊपर हुए, और मैं भी चाहूँगी कि मेरी बच्चियाँ यहाँ से बहुत बुलंद हौसला लेके जाए. तो सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है. सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. Thank you so much, ma'am. Wonderful speech by her. Now I would like to call Sukaina ma'am because she has to go a little early. So I request Sukaina ma'am to come on dais and just address the audience. Clap for her. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा. Honorable dignitaries on and off the dais, respected Supriya Madam, Irfan Sir, Fayyaz Sir, Soleha Madam, Saim Sir, parents, teachers and my dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Firstly, in the initial part, I would like to thank Saim Sir that he invited me in such a competitive program which is based on the book You Are the Real Hero. So I am really very much grateful to Saim Sir. I would like to add up one thing, that he is the real hero. Can we have a clap? Because people who motivates, people who guides, who counsel are very rare. Are you agree with me? So that is why आप लोगों को रास्ता भटकाने वाले ज़्यादा मिलेंगे, राह दिखाने वाला बहुत कम इंसान मिलता है. तो फ़हीम सर, फैयाज सर, साइम सर, ऐसे लोगों की हमारे माशरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो ऐसे लोगों का रिस्पेक्ट करिए, इनकी गाइडेंस पे अमल करिए, और जो बुक्स है ज़िंदगी, यू आर द हीरो एंड मैनी मोर टू कम. यस साइम सर, इंशाल्लाह. तो ऐसे बुक्स को रीड करके इनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ऐसे मोटिवेटर्स के लिए एक अशार मैं बोलना चाहती हूँ. हम जीते हर बाजी तो मशहूर हो गए, सच्चाई के रास्ते अपनाए तो गम दूर हो गए, बस आप जैसे उस्ताद की ही बदौलत हम टूटे हुए कांच से कोही नूर हो गए. तो ये मैं आपके स्टूडेंट्स के दिल की आवाज़ कह रही हूँ सर, जो आपने उनको तराशा है और इस काबिल बनाया है, इतना कॉन्फिडेंस उनमें लाया है that they are standing on the dais and speaking in English. As English is a universal language, everyone knows it. So it is very compulsory and very important for you to learn it globally, on a global level. So it's a very good job. And about success and your, or I should say belief, success is totally dependent on your belief. ऐसा नहीं है कि हमको फर्स्ट रैंक मिल गया तो हम सक्सेसफुल हो गए. नो, दिस इज नॉट सो. आपको अगर सेटिस्फेक्शन है कि आपको जो चीज़ मिल गई वो आपके लिए सक्सेस है. ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट. एक्चुअली आई एम रनिंग वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, अदरवाइज हम और ज़्यादा एड्रेसिंग व्यूज़ आप लोगों के लिए लाए थे, बट आई एम रियली वेरी सॉरी. सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल मीट दिस ऑडियंस आई विल श्योरली एड्रेस यू. एक अशार आखिरी में हम बच्चों के लिए बोलना चाहते हैं. जो सफ़र इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं, जो सफ़र इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं. बस एक बार चलने का हौसला रखो ए बच्चों, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं. जज़ाकल्लाह. थैंक यू. Now I would like to call
Arif Sheikh sir to come on the dais and speak few words about the program. Please clap for him, everyone. अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैं जस्ट तीन बातें जो ऑलरेडी यहाँ पे कर ही चुकी है, मैं जस्ट उसको बताना चाहता हूँ, मैं उसी को दोहराऊँगा। पहले ये कि जो स्पीच के अंदर हमने सुना एक बंदे के बारे में जिसने कहा कि मैं 1000 तरीके जानता हूँ बल्ब नहीं बनाने के, मतलब ना चलने के। ठीक है, उसका नाम क्या था वो बंदे का? थॉमस अल्वा एडिसन, राइट। थॉमस अल्वा एडिसन जो था बचपन में उसको स्कूल से निकाल दिया गया था। उसकी जो तालीम और तरबियत उसकी माँ ने की थी, यानी उसका जो मोटिवेशन फैक्टर था उसकी माँ थी और सक्सेस था। वही इंसान आगे चल के उसने बल्ब ही नहीं बनाया, बल्कि उसने एक कॉन्ग्लोमरेट, एक मल्टीनेशनल कंपनी बनाया जिसका नाम था जनरल इलेक्ट्रिक, जिसका नाम है जनरल इलेक्ट्रिक, जो सिर्फ बल्ब ही नहीं बनाती बल्कि वो हेल्थ केयर के अंदर जो MRI मशीन्स बनाती है, एक्सरे मशीन्स बनाती है, वो जेट इंजन बनाती है, वो प्लेन बनाती है, वो ट्रेन बनाती है। ऐसे इतनी सारी फैक्ट्रीज को उसने वो किया। वो बंदा था जिसको स्कूल से निकाल दिया गया था, जिससे बोला गया था कि ये कुछ नहीं कर सकता। उसने इतनी बड़ी चीज़ों को वो किया और वही कंपनी के अंदर अल्लाह के फजल करम से मैं काम करता हूँ। वो कंपनी के अंदर ही, वो मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर मैं वो करता हूँ। ठीक है, दूसरी बात ये थी कि जब इंटरव्यू की बात हुई थी कि एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर अगर कोई बंदा इंटरव्यू के लिए जाता है तो उसे क्या पूछा जाता है, तो ये कॉमन सवाल था कि जब उस बच्चे ने बताया कि भाई आपका गोल क्या है, अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। तो मैंने जब ये सवाल एक बच्चे से पूछा तो बच्चे ने क्या जवाब दिया? मन सर मैं आपकी जगह पे देखना चाहता हूँ अपने आप को। सर मैं आपकी, मेरी खुशी बहुत हुई, बहुत अच्छा लगा मेरे को ये करने के लिए कि उसका माशाल्लाह गोल बहुत सेट है, वो उसका गोल बहुत अच्छा है। मैंने दूसरा सवाल से पूछा कि तू मेरी जगह कैसे पहुंचेगा, तेरे पास क्या स्ट्रैटेजी है, तेरे पास क्या टेक्निक है तो जो तू मेरी जगह, यानी मैंने ये जगह पहुंचने के लिए मैंने अपने ज़िंदगी के 15-20 साल डाले, तू मेरी जगह की इतनी जल्दी 5 साल के अंदर कैसे पहुंचेगा। तो उसका जवाब क्या था कि सर जो किताबें आपने पढ़ी है ना वो किताब मैं पढ़ के पहुंचूंगा। यानी एक किताब एक ज़िंदगी का एक तजुर्बा है एक इंसान का, जो एक किताब की शक्ल इख्तियार करता है। और जब वो किताब आप पढ़ लेते हैं ना तो उस इंसान का तजुर्बा है ना आपके अंदर आ जाता है। तो बहुत से लोग को मैंने सुना है कि देयर आर पीपल हु आर गुड पीपल हु लर्न नहीं फ्रॉम देयर मिस्टेक, ठीक है, लेकिन देयर आर स्मार्ट पीपल हु लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स। जो दूसरे की मिस्टेक से आप सीखते हो बहुत ज़्यादा अल्ट्रा स्मार्ट होते हैं, राइट। तो यानी बोलने का मतलब ये था कि वो बंदे ने क्या कहा कि मैं किताब पढ़ के, यानी एक किताब, एक इंसान अपने तजुर्बे को जब कलम बंद करता है तो उस किताब की शक्ल इख्तियार करता है। वो किताब सिर्फ वही इंसान नहीं बल्कि आने वाली जितनी नस्लें हैं उनके लिए यानी मतलब वो एक इंस्पिरेशन का वो मॉडल हो जाती है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि कितना ज़रूरी इंसान को गोल सेट करना और कितना ज़रूरी इंसान को पढ़ने के लिए। और अगर मेरे से पूछेंगे, मैं ये सॉफ्टवेयर लाइन की फील्ड के अंदर हूँ, मैं आज मेरे को 25 साल हो गया है, हाँ 50 यानी उम्र क्रॉस हो गई, लेकिन आज भी तुम मेरे पास देखेंगे तो सिर्फ, मेरे घर में देखेंगे तो सिर्फ तुमको किताबें मिलेंगी। तो ये इतनी ज़रूरी है एक तजुर्बा पाने के लिए, एक नॉलेज पाने के, गेन करने के लिए, कि कोई इंसान अपनी उम्र अपने जो भी रहे एक पर्टिकुलर चीज़ के अंदर डाला है और उसने एक किताब लिखी है, तुम वो किताब पढ़ के उसका पूरा तजुर्बा हासिल कर सकते हो, उसका पूरा वो कर सकते हो। तो बहुत ज़रूरी है किताब पढ़ना। और अल्लाह के फजल करम से साइम सर ने काफ़ी मोटिवेशनल किताब लिखी हुई है। किताब पढ़ना और मोटिवेशनल किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक गाड़ी को कैसे इंजन को एक मतलब नहीं पेट्रोल की ज़रूरत होती है, वैसे इंसान को सक्सेस रहने के लिए मोटिवेशन की बहुत ज़रूरी होती है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल माय टीचर। मैं बुलाना चाहूँगा फैयाज मोमिन सर को और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि सर हमारे स्टूडेंट्स को कुछ एड्रेस करें। अ वेरी वेल नोन करियर काउंसलर फैयाज मोमिन सर, क्लैप फॉर हिम। हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर कर भी संवर जाएगा। सब्र कर, शुक्र कर, वक्त ही तो गुजर जाएगा। आज यहाँ पे जो बातें मैं कुछ नोट कर रहा था, आपको ऐसा लग रहा मैं मोबाइल चला रहा था, लेकिन जो सबसे पहले शुरुआत थी यहाँ पे मोमिन मरियम ने, यानी हम जो बात यहाँ पे कहना चाहते थे वो तमाम बातें मोमिन मरियम ने कह दिया पे कि जो साइम सर है रियली में इज द हीरो। बड़ी खुशी थी एक टीचर को जब उनका स्टूडेंट आगे बढ़ता है। और ये साइम सर जो है
ये लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं। मैडम, इंग्लिश जो लैंग्वेज है रियली इज डिफिकल्ट, बट आप देखें यहाँ पे कि मैं इनका जो प्रोग्राम होता है कभी मिस करना नहीं चाहता मैं, कि जो बच्चे हमारे प्यारे प्यारे बच्चे ये जो आगे हमारे कौम के मुमार हैं, दुआ है कि अल्लाह ताला जिन बच्चे का जो मकसद हो उस मकसद में जरूर कामयाब हो सके। क्योंकि आपने जो गीत गाया था मैं तैयार हूँ, तो हम सब क्या है, तैयार है। Thank you so much, sir. Now, last but not the least, I would like to request Dr. Saleha ma'am to come and speak few words about the program. Clap for her. You all can believe me कि जब हम इस स्टेज पर थे 9th, 10th और 8th और 11th, 12th whatever स्टेज, हमको कोई नहीं था ऐसा बताने वाला, कोई नहीं था, कोई नहीं था। पीडीएस लेवल पे आने के बाद हमको ऐसे लोग मिले, तो हम लोग ने लाइफ में भी एक्सप्लोर किया वैसे। थैंक यू सो मच मुझे एडवाइस यहाँ पर इनवाइट करने के लिए, और इंशाल्लाह आप लोग भी ऐसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग भी वो 2% में से हो, है ना, तभी आप लोग यहाँ आए। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Now, what? I know that you people have been waiting for a long time, but as you know that it's a format of the program. First, you have to listen so many speeches. एक बहुत अच्छा सा उर्दू में एक सेंटेंस है, सब्र का फल मीठा होता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कहीं ज़्यादा मीठा ना हो जाए, ज़्यादा टाइम हो गया, राइट? सो लास्ट we have some very hard working volunteers, as you can see, very hard working members of SID Foundation. The full form of SID Foundation is Supreme, Incomparable, Determined, and with the help of this foundation we have organized so many programs for students and we have done so many social work as well. तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स है, वॉलंटियर्स भी है, स्टूडेंट्स भी है, वॉलंटियर्स भी है, मेंबर्स भी है, उनको भी फेलिसिटेट किया जाए। सो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर सुप्रिया मैम से कि वो सबसे पहले हमारे बहुत ही हार्ड वर्किंग मेंबर अंसारी समरीन अकरम को फेलिसिटेट करें। क्लैप फॉर हर वंडरफुल जॉब। क्लैप फॉर हर, कम ऑन। There is a flower also, Samreen, you have to take flower as well. And keep working hard, keep working like this, because when someone has said that when I become we, even illness become wellness. Right, so teamwork is very important. Now next, one more hard-working member of our foundation, Mansoori Sahil. So I request Arif sir to felicitate Mansoori Sahil. Clap for him for his wonderful work. Now we have the host of this program, जिनकी होस्टिंग आपने देखी और जिनको आपने सुना काफी देर तक, अंसारी हुसैन सर. So I request Fayyaz sir to felicitate Ansari Hussain sir. Clap for him. Now we have one more member and his name is Ansari Irfan. So I request again Fayyaz sir to felicitate Ansari Irfan. Clap for him. Now I request Dr. Saleha to felicitate Ansari Al-Shama, who is also a very hard-working member of our foundation. Clap for her. Ansari Al-Shama. Now I request Dr. Supriya ma'am to felicitate Gulabsha Ansari, one of our members, Gulabsha Ansari. Clap for her. Now I request Fayyaz sir to felicitate, who is next, a person who is always behind the stage, Saif. So I request Saif to come here
and I request Fayyaz sir to felicitate him. Clap for him. One last, Asma ma'am. Now I request Dr. Supriya ma'am to felicitate Asma ma'am. Clap for her. अगर कोई रह गया है तो बता दे अभी. मेरा फेलिसिटेशन अभी होगा, जिसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा वही मेरे लिए फेलिसिटेशन, क्योंकि उसने इतने गौर से इतने अच्छे से बुक पढ़ी है. सो लेट्स स्टार्ट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी. अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में आग होगी वो दिया रह जाएगा. सो विद दिस लाइन्स वी वुड लाइक टू स्टार्ट विद कंसोलेशन प्राइज. पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरह से हमने प्राइज डिवाइड किया है. तो टोटल 13 प्राइजेस अभी मेरे हाथ में है, जिसमें 8 कंसोलेशन है और 5th, 4th, 3rd, 2nd एंड 1st. टोटल 13 प्राइजेस है. अब जो फर्स्ट प्राइज इनको मिला है उनका सिर्फ एक आंसर रॉन्ग था, और 2nd, 3rd, 4th और 5th जिनको मिला है उनके 2 आंसर रॉन्ग थे. और इसमें हमने डिसाइड किया आपके लास्ट आंसर पे जो था ना, आपको यू आर द बुक हीरो के बारे में लिखना था, उस आंसर से हमने 2nd, 3rd, 4th और 5th को डिसाइड किया. और उसके बाद 7 to 13 तक कितने हुए? 8 कॉन्सोलेशंस जो है उनके 3 आंसर्स रॉन्ग थे. तो उनका भी जो डिसीजन हुआ है वो लास्ट के आंसर के बेस पर ही हुआ है कि किस तरह से आपने वो आंसर को फ्रेम किया था. तो शैल वी स्टार्ट विद कॉन्सोलेशन? यस. तो सबसे पहले 13 प्राइज, 8 कॉन्सोलेशन award goes to a student whose name is Ansari Daraksha Bano Mohammad Rais. Clap for her. अंसारी दरक्षा बानो मोहम्मद रईस. मैं फैयाज सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कॉन्सोलेशन अवार्ड दें. कॉन्सोलेशन ट्रॉफी, गिफ्ट, सर्टिफिकेट. कॉन्सोलेशन ट्रॉफी. वॉलंटियर्स थोड़ा सी अलर्ट हो जाए यहाँ पे. क्लैप फॉर हर. जी ये निकाल लीजिए. देखो 91 स्टूडेंट्स ने ये कंपटीशन में इनरोल किया था, 76 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें से 13 प्राइज मिलना बड़ी अचीवमेंट है. क्लैप फॉर हर. प्राइज, कम ऑन, टेक अ फोटो. Twelfth one and the 7th consolation award goes to, any guesses? It's hard to guess. Sheikh Amina Abul Jaish. Sheikh Amina Abul Jaish. Clap for her. Next prize, 6th consolation. 6th consolation. 6th consolation award goes to Sheikh Shazia Ahsanullah. Sheikh Shazia Ahsanullah. Clap for her. I request Fayyaz sir to give this award. Next consolation award goes to, I request Arif sir to give this award to one of our students, and her name is Ansari Ashna Muhammad Qasim. Ansari Ashna Muhammad Qasim. Clap for her. Clap for her. Next consolation, and her name is Ansari Marzuka Muhammad Javed. Ansari Marzuka Muhammad Javed. Clap for her. Next consolation, I would like to call here Shah Nazia Muhammad Yahya. Shah Nazia Muhammad Yahya. I request Arif sir again to give this award. Shah Nazia Muhammad Yahya.
Those students who got consolation award and did not get this this gift, you have to come and collect your gift. Khan Fatima Shakil Ahmed. Khan Fatima Shakil Ahmed, clap for her. Last consolation award, and it goes to, I request Dr. Saleha ma'am to give this award. Her name is Sheikh Alisha Jahangir. Sheikh Alisha Jahangir, clap for her. You have to clap. Consolation, it's a great achievement. Now we have most prestigious awards of the program: 5th, 4th, 3rd, 2nd and 1st. Are you excited? So let's start with 5th prize. और तो दिल थाम कर बैठिए. I am going to announce, and her name is Momin Mariam Afroz. Clap for her. She got 5th prize. I request Supriya ma'am to give this award. Momin Mariam Afroz, big clap for her. थैंक यू सो मच मैम. 4th प्राइज. 4th प्राइज. ये 5th, 4th, 3rd, 2nd जिनको मिल रहे इनके सिर्फ 2 ही आंसर रॉन्ग थे. एनी गेसेस? गेस कर सकते हैं आप लोग अभी? एनी गेसेस हु विल गेट 4th वन? अभी आप लोग इसलिए गेस नहीं कर सकते क्योंकि हमने पार्टिसिपेशन जो सर्टिफिकेट है वो सारे लोगों को दिया है. जिनको कॉन्सोलेशन मिलना है, जिनको 1st, 2nd, 3rd मिलना है, उनको भी पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिया ताकि आप गेस ना कर सको. Right? 4th prize, and her name is Khan Zuha Tehseen Abdul Quddus. Khan Zuha Tehseen Abdul Quddus. Clap for her. I request Arif sir to give this award. Now 3rd, 2nd and 1st. Now I have 1000 rupees cash in my hand. How many of you want it? किसी को नहीं चाहिए? मैं रख लूं? चाहिए, सबको चाहिए. ओके. 3rd प्राइज है इसके 1000 कैश, a beautiful trophy, certificate and enough. 3rd prize goes to, any guesses? किसको लगता है कि मुझे मिलेगा 3rd प्राइज? जो लोग हाथ नहीं उठा रहे उनको लग रहा है हमें 1st मिलेगा. राइट? 3rd प्राइज गोज टू मोमिन अलीशा गुफरान. क्लैप फॉर हर. मोमिन अलीशा गुफरान. I request Fayyaz sir to give this award. सेकेंड प्राइज. सेकेंड प्राइज कितना था कैश? 3000 सर्टिफिकेट एंड अ ब्यूटीफुल ट्रॉफी. हु विल गेट इट सेकेंड प्राइज? एनी गेसेस? किसको मिलेगा सेकेंड प्राइज? गुड. कॉन्फिडेंस तो रहना चाहिए, कम से कम आप हाथ तो उड़ा सकते हो, भले से नहीं मिले. राइट? आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा आपको. सेकेंड प्राइज गोज टू शेख. कितने शेख हैं यहाँ पर? सबकी, सारे शेख लोगों की धड़कन तेज हो गई. शेख अर्शिया जाकिर. क्लैप फॉर हर. शेख अर्शिया जाकिर. सेकेंड प्राइज 3000 कैश, सर्टिफिकेट, अ ब्यूटीफुल ट्रॉफी.
I request Dr. Saliha to give this award. First prize. Who will get the first prize? Who will get the first prize? फर्स्ट प्राइज जो है हमारे जो सारे स्ट्रीम गेस्ट है वो सारे लोग एक साथ देंगे, और इनमें एक नाम मैं और जोड़ना चाहूँगा कि जैसे आप मेरा हार्डवर्क पैशन जो देख रहे हो, जो मैंने बुक्स वगैरह लिखी, इसके पीछे एक बहुत इम्पोर्टेंट नाम है माय मदर। ये कामयाबियाँ, ये इज्जत, ये नाम तुमसे है। ये कामयाबियाँ, ये इज्जत, ये नाम तुमसे है मेरी माँ, मेरा सारा मकाम तुमसे है। सो आई रिक्वेस्ट माय मदर टू कम एंड ज्वाइन अस। मैं चाहता हूँ कि मेरी मॉम यहाँ पर आए और ज्वाइन करे सारे गेस्ट को, और वो भी आपको फर्स्ट प्राइज देंगे। फर्स्ट प्राइज 6,000 rupees certificate and a beautiful trophy. Any guesses? First prize goes to again a girl, and her name is again शेख। शेख लोगों ने बाजी मारी आज। शेख गुलाब शाह फकीर मोहम्मद। क्लैप फॉर 6,000। Keep clapping for her. Keep clapping.